27 लोगों को मिलिटेंटों ने मार दिया था। पठानकोट में एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है। एक लड़की जो है वो जिंदा, जिसको आग जलाया गया था, कुल्हाड़ियों और तेज हथियारों से उनका मर्डर कर दिया गया। आतंकियों के आतंक के उस नंगे नाच ने सबको हिलाकर रख दिया। 2022 में जो रियल थिएटर में बैठकर लोगों ने रील के जरिए देखा, करीब 32 साल बाद उस आतंक को द कश्मीर फाइल्स के जरिए पर्दे पर दिखाने की हिम्मत की। लिहाजा अब अनजाने लोग भी जान चुके हैं कि कश्मीर में आतंक ने किस तरह से कोहराम मचाया हुआ था और तब कश्मीरी पंडितों को पलायन करने को मजबूर होना पड़ा था। लेकिन जम्मू संभाग के तमाम विस्थापित जो आतंकवाद ग्रस्त इलाकों से पीड़ित होकर रियासी के विभिन्न इलाकों में शरणार्थी बनकर जी रहे हैं, उनका दुख दर्द भी पूरी दुनिया को दिखाना जरूरी है। कुछ ऐसे शरणार्थियों ने पंजाब केसरी को अपना दुखड़ा सुनाया, जो द कश्मीर फाइल्स में नहीं दिखाया गया है। इन लोगों ने कहा कि हमने भी द कश्मीर फाइल्स देखी और कश्मीरी पंडितों का दुख दर्द भी देखा। कश्मीरी पंडितों की तरह इन्होंने भी आतंक झेला। उनके अपनों को आतंकियों ने मौत के घाट उतार दिया, जिसके चलते उन्हें भी अपने घर बार को छोड़ना पड़ा था। द कश्मीर फाइल्स की स्टोरी जिन रियल किरदारों के चारों तरफ घूमती है, उनकी असल कहानी फिल्म से भी ज्यादा खौफनाक और रोंगटे खड़े करने वाली है। फिल्मी दुनिया से हटकर इस दौरान और क्या कुछ कितना खतरनाक था, जाने उन लोगों से जो बचपन और जवानी में अपनी जन्मभूमि को छोड़कर कहीं दूसरी जगह शरणार्थी बनकर जी रहे हैं। क्या कहना है इनका, सुनिए। वाकया यह है कि पठानकोट में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था, जिसमें 27 लोगों को मिलिटेंटों ने मार दिया था। लेकिन उस तरीके से मारा था कि एक तो गोलियों से मारा जाता है, और वो गोलियों से नहीं मारे थे वो लोग कुल्हाड़ियाँ और कोई तेज हथियारों से उनका जो है रात 17 अप्रैल 1998 में रात को ही मर्डर कर दिया गया था। तो उस रात का रात जब उन लोगों को मार दिया गया और जो लोग बेचारे वहाँ के रहने वाले थे, उस मिलिटेंसी के डर के मारे वहाँ से भाग गए। और सुबह जब लोगों को पता चला कि पठानकोट में एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है, जिसमें एक लड़की जो है वो जिंदा, जिसको आग जलाया गया था, और वो लड़की कम से कम 4 किलोमीटर के एरिया में वो भागती हुई ढक्की कोट के गांव था। उस गांव को उन लोगों को बताया कि ऐसे ऐसे जो है पठानकोट के अंदर इतना बड़ा हादसा हुआ है कि जिसमें 27 लोगों को कुल्हाड़ियों और तेज हथियारों से उनका मर्डर कर दिया गया। तो उसमें परिवार जो बचे हुए हैं, तो वो बेचारे कुछ गोलियों का शिकार होके इधर आके भी कुछ लोगों को जो है वो मरे हैं। और कई ऐसे परिवार हैं कि एक पठानकोट का जो इतना बड़ा हादसा हुआ, उसकी कोई भी इतनी जो उस घटना के बावजूद जो लोग यहाँ तलवाड़ा में शरण ली हुई है, उन लोगों की कोई भी सुनवाई। और पठानकोट का एक वाकया नहीं है, ये पठानकोट और जिज हरियाणा में भी ये एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था, जिसमें 10-12 लोगों को मार दिया गया था, और जिसमें एक व्यक्ति आज भी वो हमारे साथ है, जिसको गोली लगी हुई है, उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। उसके घर का बाल बच्चा जो है वो बेचारा मिहनत मजूरी करके अपने बाल बच्चों को पालता है। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि पहले तो ये था कि हमें रजिस्टर माइग्रेंट, जम्मू प्रांत के माइग्रेंटों को हमें रजिस्टर नहीं माना जाता था। हमारे लिए एक दीवार बन के खड़ी हो जाती थी कि जम्मू कश्मीर में जो है धारा 370 है, और ये धारा 370 जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कानून है, ये जम्मू कश्मीर में हावी नहीं हो सकते हैं। लेकिन हमें सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के बावजूद भी हमारा जो केस है ये सुप्रीम कोर्ट में प्रोफेसर भीम सिंह साहब ने लड़ा, हाई कोर्ट में लड़ा, और आज भी 2221 परिवार का जो है कोर्ट ने डिसीजन दिया हुआ है कि इन लोगों को राशन और रिलीफ कश्मीरी माइग्रेंट के बराबर दी जाए। लेकिन वैसा हमारे जम्मू प्रांत के जो माइग्रेंट हैं उनके साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो अगर कश्मीर की जो है मूवी बन चुकी है, लेकिन हमें इस चीज का बहुत अफसोस है कि क्या जम्मू के जो माइग्रेंट हैं, विस्थापित हैं, उनके क्या परिवार जो हैं उन परिवारों ने कुर्बानियां नहीं दी हैं।
जहां हमारा कोई ऐसा खून है जो प्रॉमिस जम्मू के माइग्रेंट हैं कि जिसकी कोई बात सुनने वाला नहीं है। हमें तो इस बात का बहुत अफसोस है और अफसोस से कहना पड़ता है। हमारा एक गांव है और डिस्ट्रिक्ट रजौरी के अंदर कोट चलवाल में, जहां 15 लोगों को जिंदा जलाया गया था 1999 में। एक इतना बड़ा हादसा हुआ नारला बंबल में हुआ, वहां 14 लोगों को जो है गोलियों से भून डाला मिलिटेंटों ने, लेकिन वहां 7 आदमी जो है मौके पर मारे गए और उसमें जो है 7 जो थे उनके एक एक परिवार का एक एक आदमी मरता गया और आज वो परिवार जो है बिल्कुल उनकी सुध लेने वाला जम्मू कश्मीर के अंदर कोई आदमी नहीं है कि जो विस्थापित लोग हुए उनकी कोई बात सुनने वाला नहीं है। इस चीज का अफसोस आता है कि अगर कश्मीरी माइग्रेंट को अगर जगटी में कॉलोनियां उनको बना करके दी गई, लेकिन हम उनके लिए ये नहीं बोल सकते हैं कि उनके साथ भी ये AK-47 जो है श्रीनगर के अंदर भी चली है और ये प्रॉमिस जम्मू के माइग्रेंटों के ऊपर भी जेई मिलिटेंट जो है ये मिलिटेंट किसी आदमी का सक्का नहीं हो सकता है। मिलिटेंट जो है मिलिटेंट है, वो उसने ये नहीं देखा उसने नहीं बोला कि जहाँ जे मुसलमान है वैसा उन्होंने किसी के ऊपर भी रहम नहीं किया। हमारा जिस एरिया से हम आए वहाँ हिंदू को भी मारा, वहाँ मुसलमानों को भी मारा है। 17 तरीक ही जल्ले साड़ी मम्मी गई अपने मायके में गई, उत्थे जाइए नहीं जिन्हें अगे पुजी दा उत्थे अगे उन्हें घेरा ला रहा, घेरे विच सारे जल्ले दे शामी सवेरे बेचारे निकलना चाहते हैं, उन्हें नहीं निकल दिता। शामी जल्ले मेरी मम्मी पुजी दा उल्ले सारे वो घेरे विच आइए, उल्ले मम्मी साड़ी भी मार उड़ी दे पूरा परिवार उन्हें मार लेता। हाँ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। हाँ फिर असं सारे खतरा के होया फिर सारे नसी आई अस इत्थे ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਰੋਂਦੇ ਕਿ इत्थे इ'यां रौंदे हे हूँ भजियां त्रोटियां कलौनियां इंदे च रवा दे नहीं कोई असें पुछदा नहीं किश। जेल्लै बारिश लगदी तां चुक्को समान कुदै एक ही क्वार्टर च टकाओ कुदै दूए च टकाओ, पानी अंदरे च निकलदा रौंह्दा क्वार्टर च, केह् करना। ਉੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੈਲ ਹੀ तुं'दे लोकें दी जां इत्थे आइयै फर्क पेआ? शैल गए ही भी जेल्लै मिलिटेंट आन उत्थे तां भी बुरी लात होई साड़ी, पहले शैल ही। दिलीप सिंह 20-92 लोग उनसे मारे गए, उसमें से एक औरत मारे गई, एक छोटी बच्ची मारे गई और खुद भी वो गोली मिलिटेंट की गोली लग गई। आपको लगी? हाँ, इसलिए भाग कर तो इधर आ गया। अस हल्का कोट चलवाल जिला रजौरी के रहने वाले हैं और 1998 में 17 अप्रैल को बंदे साढ़े मारे गए, रिश्तेदार से पड़ोसी से और वो तहसील रियासी के रहने वाले थे, रजौरी के रहने वाले से। वो मिलिटेंट नहीं राती लाल करी ले, बड़ी चुकी ले, कोई जलाई नहीं लेते, बंदूक नहीं चलाई, बंदूक वाली भी मारे, उन्हें हर हथियार का नहीं वो लोग जेड़े मारी खत्म करी ली। असी जिस मौके उन्हें जलाना वास्ते उत्थे चलिए अस खौफ हो गया, अस खौफ कनी अपने परिवार बाल बच्चा ले जाना सी। अस आइए इस रियासी के अंदर तलवाड़े के अंदर अज तक कोई असी हर पार्टी कनी हर बंदे कनी चले और साड़ा कोई सुनाई नहीं हुई। पंजाब केसरी के लिए रियासी से करणदीप सिंह की रिपोर्ट।